अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। इस एडिटोरियल में हम ट्रांसलेशन को कवर करेंगे, वोकैब को कवर करेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से ये डॉन में ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यमन फैमिन। अच्छा, फैमिन किस चीज़ को बोलते हैं? इसको कहत साली को बोलते हैं। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? इस एडिटोरियल में वो कहत साली की बात कर रहा है जो यमन के लोगों को देखनी पड़ रही है। यमनी लोगों के हालात की इसने खाका कशी की है कि किस तरह से इन लोगों के पास बेसिक वसाइल नहीं है, कैसे वो भूख से मर रहे हैं और ऊपर से कोरोना वायरस भी है। और एक और बात बताता है कि यमन वो कंट्री है जो कि वॉर से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। तो अब आप खुद इमेजिन करो कि इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन वहाँ चल रही है। तो एट द एंड ना वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से दूसरे ममालिक जो हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए जो इनकी सफरिंग्स को कम कर दें। तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज भी हमने कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स किए हैं। आप बेहतर यही है कि आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देयर इज़, वहाँ है, येट मोर ग्रीन न्यूज़, और भी बहुत उदास कर देने वाली न्यूज़। कहाँ से? फ्रॉम यमन, यमन से। एज, जैसा कि द UN सेज, UN कहती है, क्या कहती है? द अरब स्टेट, ये जो अरब स्टेट है ना, इज़ वंस मोर, एक दफ़ा फिर, ऑन द ब्रिंक ऑफ, वो किनारे पर है। किस चीज़ के? फैमिन, कहत साली के। अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि वहाँ और भी उदास कर देने वाली न्यूज़ है यमन से, जैसा कि UN कहती है कि जो अरब स्टेट है वो एक दफ़ा फिर से कहत साली के किनारे पर है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। इन्वर्जन बनी हुई है, सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। ग्रिम क्या चीज़ होती है? ग्रिम का मतलब होता है ब्लीक, डिसमल, मिजरेबल, डिसहार्टनिंग, डिप्रेसिंग। ऐसी न्यूज़, ऐसी खबर जो आपको उदास कर दे, जो आपको डिसहार्ट कर दे, जो आपको डिप्रेस कर दे। तो ये वो वाली न्यूज़ है। अच्छा, सब्जेक्ट ये उसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट ये उसकी वर्ब। अच्छा, उसके बाद है फैमिन। फैमिन का मतलब क्या होता है पहले ये देख लें। फैमिन का मतलब होता है कहत, अ लैक ऑफ फूड, ठीक है, फूड की कमी ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन। किसी रीजन में ना काफ़ी अरसे तक जो फूड की कमी है ना, तो उसे क्या कहते हैं? कहत कहते हैं, फैमिन कहते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, देखो, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के किनारे पर हो, ठीक है। अब किस चीज़ के किनारे पर हो? वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई रिज़ल्ट हो सकता है कि आप उसके बिल्कुल नज़दीक हो। इसकी डेफिनेशंस पहले चेक करते हैं। टू बी ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग, किसी एक्टिविटी के ना किनारे पर होना, मतलब बस आप वो काम करने ही वाले हो, आप उसके किनारे पर हो, ये काम होने ही वाला है। टू बी वेरी क्लोज टू अ स्पेसिफिक आउटकम और कंडीशन, किसी भी स्पेसिफिक आउटकम के या कंडीशन के आप बिल्कुल नज़दीक हो कि बस ये रिज़ल्ट आने वाला है, ये सिचुएशन होने ही वाली है, बस, यानी कि जिसमें बहुत थोड़ा टाइम है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे कोई फलां कंपनी है, वो इस टाइम ना बर्बादी के किनारे पर है, वो किसी टाइम भी बर्बाद हो सकती है, वो तबाह हो सकती है। या कि कोई इंसान जो है ना वो मौत के किनारे पर है, मतलब कि आज नहीं तो कल उसकी डेथ हो सकती है। तो ये जो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सिचुएशन है जो आपको नज़र आ रही है, ये इनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, द कंपनी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। अब ये जो कंपनी है ना वो बिल्कुल किनारे पर है, किसके? दिवालियापन के, बहुत, आज नहीं तो कल हुई, ठीक है। अब ये देखो, इससे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको। आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ पिकिंग अप द फोन, मैं सिर्फ ना, ठीक है, वो कह रहा है कि किनारे पर हूँ पिकअप करने के,
फ़ोन उठाने के, एंड इन्फॉर्मिंग और इन्फॉर्म करने के योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स को, ऑफ द मिसडीड्स, वो तमाम गलत कामों के। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा है, आप क्या कह रहे हो, बेल बज रही है, उसकी फैमिली की तरफ से कॉल आ रही है, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं बस ये फ़ोन उठाने ही वाला हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हारे जितने भी मिसडीड्स हैं, जितने भी तुम्हारे गलत काम हैं। तो अब ये जो एक्टिविटी है ना फ़ोन उठाने की और इन्फॉर्म करने की, ये बस अभी नहीं तो बस ये होने ही वाली है। ठीक है, आप बिल्कुल किनारे पड़ो इस एक्टिविटी के। द कंपनी इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कोई कंपनी है, वो किनारे पर है किस चीज़ के, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के। आज नहीं तो कल ना ये कंपनी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी, बिल्कुल पास है इस एक्टिविटी के, इस एक्शन के, इस चीज़ के। दिस वुमेन इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ इंसैनिटी, कि ये जो औरत है ना, आप किसी औरत को देखते हो, ठीक है, उसकी जो सूरत हाल है, उसकी जो सिचुएशन है, आप उसको देख कर कहते हो कि ये जो औरत है ना, ये पागल बन के किनारे पर है, ये आज नहीं तो कल पागल हो जाएगी। मतलब खुदा ना खासा ये इस तरह के मतलब सिचुएशंस में ना आपको ज़्यादा नज़र आएगा ये जो वर्ड है। जैसे यहाँ पे ऑन द ब्रिंक ऑफ किस चीज़ के है, यहाँ पे कहत साली के है, मतलब बिल्कुल नज़दीक है उस चीज़ के। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, कह रहा है इनके मुताबिक, क्या, अराउंड लगभग 10 मिलियन पीपल, कह रहा 10 मिलियन पीपल जो है ना फेस सामना करते हैं एन एक्यूट, बहुत ही सीरियस शॉर्टेज ऑफ, कमी का, किसकी, फूड की, एंड दैट, और ये कि द पीपल सफरिंग, जो लोगों की सफरिंग है ना, जो पेन है, जो ट्रबल है, इज़ अनइमेजिनेबल, उसको कहता आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों को। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, इनके मुताबिक 10 मिलियन लोग जो है ना, लगभग जो 10 मिलियन लोग हैं, वो सामना कर रहे हैं बहुत ही सीरियस कमी का, फूड की। और ये कि ये लोगों की जो सफरिंग है ना, ये जो पेन है, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितनी पेन में है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। देखो अक्यूट, अक्यूट का मतलब होता है सीवियर, क्रिटिकल, ड्रास्टिक, डायर, ड्रेडफुल, टेरिबल। इन सब का मतलब एक ही है कि मतलब बहुत, जिसको कहते हैं ना सीवियर, शदीद, ये उन चीज़ों, उन मीनिंग्स में ही आते हैं। शॉर्टेज ऑफ, देखो जब शॉर्टेज के बाद आपको ऑफ नज़र आए ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिचुएशन इन विच देर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग दैट पीपल नीड। ठीक है, अब यहाँ पे जो शॉर्टेज ऑफ है ना, वो किसकी शॉर्टेज ऑफ है, किस चीज़ की कमी की बात कर रहा है, फूड की। तो यहाँ पे उसने क्या बात की है, उसने कहा ऐसी सिचुएशन ना जहाँ आपके पास जो लोगों को ज़रूरत है ना जिस चीज़ की, वो चीज़ काफ़ी ना हो, तो वो तब क्या बोलेंगे, हम कहेंगे ये शॉर्टेज ऑफ है, इसकी कमी है। मोर ओवर, मज़ीद, द कंट्री, कंट्री। अच्छा, अब उसने बात का है कोमा लगा दिया। अब ये मुझे ना कंट्री के बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है ये वो कंट्री है जो बैटर्ड है, जो बहुत इंजर्ड हो चुकी है बाय ओवर 5 years ऑफ वॉर के, तकरीबन वो जो जंग है ना, उसकी 5 साल से भी ज़्यादा अरसे से वो जो जंग लगी हुई है ना, उस वजह से ये कंट्री जो है वो बैटर्ड हो चुकी है, बहुत ज़ख्मी हो चुकी है। एंड इज़ इल प्रिपेयर्ड, और वो तैयार नहीं है टू फेस, सामना करने का, किससे, कोरोना वायरस पेंडेमिक से। तो इसको जोड़ते हैं, कह रहे हैं एक तो उसने ये बात बता दी, ठीक है ना, अब उसने एक सिचुएशन बताई, लोगों की सफरिंग बताई, उनकी सिचुएशन बताई, उसके बाद कह रहा है कि इसके अलावा जो है वो ये बात है, ये जो कंट्री है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जो कंट्री है ना, और वो कंट्री जो कि वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, ये कंट्री तैयार नहीं है सामना करने के लिए कोरोना वायरस पेंडेमिक से। अच्छा, मोर ओवर का मतलब बिसाइड्स, फर्दर मोर। देखो ये जो कंट्री थी, आपने उनके लोगों के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है, उसके बाद उसने वहाँ पे सेंटेंस को किया क्लोज, और उसके बाद का लगाया मोर ओवर, कि मैं इसके अलावा भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ इस कंट्री के बारे में, इनके लोगों के बारे में। अच्छा, कंट्री सब्जेक्ट हो गया बैटर्ड का मतलब होता है इंजर्ड, बीटन अप। वो जो कंट्री है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है वॉर से, जंग से। इल प्रिपेयर, अगर कोई चीज़ इल प्रिपेयर होती है ना, कोई इंसान इल प्रिपेयर होता है या कोई इल प्रिपेयर चीज़ होती है, उसका मतलब होता है वो अभी तैयार नहीं है, अभी प्रिपेयर नहीं है किसी चीज़ के लिए। और ये किस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए। वाइल, जबकि द ऑफिशियल टैली, कह रहा है जो ऑफिशियल टैली है ना, काउंट सेज, वो कहती है देयर आर अराउंड 1300 केसेस, कहता वहाँ पे लगभग ना 1300 केसेस हैं।
एक्सपर्ट्स वॉर्न, जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो वॉर्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं किस बात पे, दैट ये के, अच्छा अब ये जो दैट है ना यहाँ पे उसने स्किप कर दिया, वरना आप दैट भी लगा सकते थे। द रियल नंबर में भी, जो रियल नंबर है ना, जो असल नंबर है वो हो सकता है ओवर अ मिलियन से भी ज़्यादा। एज जैसा कि यमन्स फ्रजाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन नो शेप, कह रहे हैं ये जो यमन का कमज़ोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो इस हालत में नहीं है टू गिव देने के लिए एक्यूरेट डेटा, कि हमें वो परफेक्ट डाटा प्रोवाइड करे। तो अब ये सिचुएशन देखो, वो कह रहा है जो ऑफिशियल टैली है ना, जो ऑफिशियल काउंट है वो ये बताती है कि हमें कि वहाँ पे ना 1300 केसेस मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पे कंट्रास्ट शो किया कि ऑफिशियल टैली तो हमें ये बताती है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो है ना वो वार्न कर रहे हैं, वो हमें ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जो असल नंबर है ना वो मिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यमन का जो फ्रजाइल कमज़ोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस हालत में नहीं है कि वो आपको प्रोवाइड करेगा एक एक्यूरेट डाटा, एक परफेक्ट डाटा। ठीक है, वो ये बात कर रहा है। तो उसने कंट्रास्ट शो किया यहाँ पे, एक स्टेटमेंट उसने ये दी है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट दी है। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर यहाँ पे इनवैयन बनी हुई है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। वॉर्न का मतलब क्वेश्चन करना, किसी को हदायत करना, किसको बताना, वॉर्न करना। अच्छा, डेटा, अच्छा ये चीज़ हमें अक्सर पता नहीं चलती, जो डाटा है ना वो प्लूरल होता है। ठीक है, जो डाटा है वो प्लूरल होता है, जो डेटम होती है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, हालांकि हमें देखने में ये सिंगुलर लगता है और ये प्लूरल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डाटा है वो प्लूरल होता है, जो डेटम होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इफ़ हंगर एंड डिसीज़ वर नॉट इनफ, कहता अगर हंगर और डिसीज़ काफ़ी ना होते तो यमनी लिव, वो रहते इन द कॉन्स्टेंट शेडो, एक लगातार बने हुए साए में। किसके साए में? डेथ के। अच्छा, कहाँ से? ईदर फ्रॉम द स्काइज, कहता है यहाँ तो ये आसमान की तरफ से आती, अब कॉमा लगा के बता रहा है कि किस फॉर्म में, इन द शेप ऑफ सऊदी लेड बोम्बार्डमेंट ऑफ हूदीज पोजीशंस। तो वो कह रहा है कि यहाँ तो ये किस फॉर्म में आती, एक बम्बार्डमेंट की फॉर्म में आती। ठीक है, वो किसकी तरफ से आनी थी ये बम्बार्डमेंट? सऊदी लेड की तरफ से आनी थी, ये वो बम्बार्डमेंट होनी थी जो कि हूदीज के ऊपर होनी थी। या फाइटिंग, वो फाइट कर रहे होते ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, बिटवीन मल्टीपल फैक्शंस के, वो मुख्तलिफ ग्रोहों में आपस में ही वो फाइट कर रहे होते। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर तो हंगर और डिसीज़ काफ़ी ना होते तो यमनी रह रहे होते एक लगातार बने हुए साए में जो कि मौत का है। ठीक है, और ये कहाँ से आना था, ये मौत कहाँ से आनी थी? कहता स्काई से आनी थी। किस फॉर्म में आनी थी? बम्बार्डमेंट की फॉर्म में आनी थी, जो कि सऊदी लेड है, जो कि सऊदी के ज़रिए होनी थी हूदीज़ के ऊपर। या तो वो लोग फाइट कर रहे होते ग्राउंड पे, ठीक है, किसके दरमियान में? मल्टीपल फैक्शंस, मुख्तलिफ फैक्शंस के दौरान में, मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं उनके दरमियान में ये लोग फाइट कर रहे होते। तो इस तरह से बात की है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे वर्ड नोट है, यहाँ पे लिव है। ठीक है, ये असल में ना मिक्स कंडीशन इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। अब ये हम किसी और एडिटोरियल में करेंगे। एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे इफ़ के बाद उन्होंने देन क्यों लगाया हुआ था। ठीक है, देन आ सकता है। ठीक है, ये जो कुछ लोग हैं वो जो राइटिंग में जैसे न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, वो लगा देते हैं, अगर वो देन लगाएंगे तो वो फिर कॉमा रिमूव कर देंगे। ठीक है, कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो फिर वैसी चीज़ होगी, फिर उसका वो रिजल्ट निकलेगा, तो वो उसके लिए ना वो देन लगा देते हैं। तो उसमें कोई इतना नहीं है, मतलब लग जाता है, वो भी सही है। और यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे मिक्स कंडीशन इस्तेमाल हुई है। इन द कॉन्स्टेंट शेडो, अच्छा देखो, इन और अंडर द शेडो ऑफ समथिंग का मतलब होता है द बैड इफेक्ट और इन्फ्लुएंस दैट समथिंग हैज़ विच मेक्स अदर थिंग्स सीम लेस एन्जॉयबल, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव। देखो, असल में ये बात कह रहा है अगर किसी के कोई साया हो ना ऊपर, जैसे मौत का, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की ज़िंदगियां ना बहुत ख़राब हो जाती हैं। कैसे? वो किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे से एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? हर वक्त उनके सर पे जो है ना मौत का साया वो मंडला रहा होता है, हर टाइम उनको यही धचका लगा होता है कि अच्छा अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ। तो इस वजह से उनकी जो लाइफ है ना वो कह रहा है लेस इन्जॉयबल हो जाती है, लेस अट्रैक्टिव होती है और लेस इम्प्रेसिव होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता उनकी लाइफ में। अच्छा, इन द शेप ऑफ का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, के रूप में, किसी चीज़ के रूप में। बम्बार्डमेंट मतलब कंटिन्यूस अटैक, बॉम्ब्स के साथ, शेल्स के साथ या किसी मिसाइल्स के साथ। और ईदर और लगा हुआ है यहाँ पे।
इन द इमीडिएट फ्यूचर, कह रहा है ये जो बिल्कुल नज़दीक फ्यूचर है ना, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन नॉट, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, कैन नॉट नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, लेट अलाउ नहीं कर सकती, यमन्स वल्नरेबल पीपल, यमन के जो कमज़ोर लोग हैं, स्टार्व टू डेथ, कि वो अलाउ नहीं कर सकती कि यमन के जो कमज़ोर लोग हैं वो भूख से मर जाएं। तो वो ये बात कह रहा है कि नज़दीकी फ्यूचर में ना, ये जो इमीडिएट फौरी जो फ्यूचर है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो नहीं अलाउ करेगी, वो नहीं लेट करेगी कि यमन के जो कमज़ोर लोग हैं वो भूख से क्या हो, मर जाएं। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा सब्जेक्ट है, कैन और लेट हमारी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, लेट क्या चीज़ है, लेट यहाँ पे जो है ना वो वर्ब है। ठीक है, वर्ब है तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अलाउ करना, परमिट करना, इजाज़त देना। अब ये देखो वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक। ठीक है, अच्छा अब वीक का मतलब क्या है, मैं अभी इसको डिटेल में बताती हूँ। दूसरा कौन सा, इजीली हर्ट, ऐसा इंसान जो इजीली हर्ट हो सके फिजिकली या इमोशनली तौर पर। ठीक है, अब देखो वीक में ना काफ़ी कैटेगरीज आती हैं, कैसे आती हैं, जैसे वीक वो इंसान भी है जिसके पास वसाइल नहीं है, ठीक है, जिसके पास सहूलियत नहीं है। वीक वो वाला इंसान भी है कि अगर कोई बीमारी आती है तो वो बहुत जल्दी जो है ना उसका असर कबूल कर सकता है, तो वो इंसान भी वीक है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये इसी कैटेगरी में आती हैं। तो इसके सिनोनिम क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होना, ससेप्टिबल होना। ठीक है, ससेप्टिबल जो है मैं एक डॉन एडिटोरियल की सीरीज़ में आई थिंक ये वर्ड मैं काफ़ी डिटेल से करवा चुकी हूँ। अच्छा, अब इसके एग्जांपल देखो, ओल्डर पीपल आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, जो वो बुरे लोग होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन से। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो वो बहुत जल्दी जो वो इन्फेक्शन है ना उसका असर कबूल कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कौन से वल्नरेबल लोग हैं, ठीक है, ये वो वल्नरेबल लोग हैं जो वीक हैं, जिनके पास सहूलियत नहीं है, जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, और इस टाइम इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। तो ये वही बात कर रहा है। अच्छा, स्टार्व टू डेथ का मतलब होता है टू डाई फ्रॉम द लैक ऑफ फूड, मर जाना फूड की कमी की वजह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे स्टार्व की वजह से, स्टार्व के अलावा अगर कुछ लिखा हो ना टू डेथ, तो उसका मतलब है कि वो जो चीज़, उस चीज़ की वजह से ना कोई इंसान है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये अक्सर न्यूज़पेपर्स में कोई वो जो डेली न्यूज़ आती है, जो इंसिडेंट्स के बारे में, कोई एक्सीडेंट्स हो गए तो उनमें ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो स्टार्विंग की वजह से हो रही है, स्टार्व की वजह से हो रही है, फूड की कमी की वजह से हो रही है। जैसे दे विल ईदर डाई फ्रॉम द कोल्ड और स्टार्व टू डेथ। अब कुछ लोग हैं उनके पास कोई सहूलियत नहीं है, वो वल्नरेबल लोग हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो लोग हैं ना, या तो ये सर्दी से मर जाएंगे, या क्या होगा, ये फूड की कमी की वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, कोई एक सिचुएशन बना के उसने बात की है। द फेमिन कॉज्ड मैनी टू स्टार्व टू डेथ, वो कह रहा है ये जो कहत साली थी ना वो वजह बनी बहुत सारों की फूड की कमी की वजह से अमवात की। तो क्या हुआ, ये जो कहत था इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे वो फूड की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इसी तरह से अब ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। वाइल जबकि तक कोविड-19 सिचुएशन, जो कोविड-19 सिचुएशन है ना, हैज़ ग्रेटली कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेट कर चुकी है, पेचीदा कर चुकी है, किसको, मैटर्स को, मामलात को, फंड्स को, फूड स्टफ को एंड सेफ पैसेज को। कह रहे ये जो कोविड-19 सिचुएशन है ना मस्ट बी गारंटीड, इसको गारंटी करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में, सो दैट, ताकि इमीडिएट जो फौरी सकर है ना, जो फौरी हेल्प है, कैन बी प्रोवाइड की जा सके टू यमनीस को, अलोंग विद किसके साथ, मेडिकल एड, जो मेडिकल हेल्प है उसके साथ। तो वो कह रहे हैं ये जो कोविड-19 सिचुएशन है ना, जो पेचीदा कर चुकी है मामलात को, फंड्स को, फूड स्टॉक को, सेफ पैसेज को, इसको गारंटी करना चाहिए, इसको पक्का करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, वो ये कि जो फौरी मदद है ना वो प्रोवाइड की जाएगी यमनीस को मेडिकल एड के साथ साथ। ठीक हो गया। अब देखो, अच्छा सकर का मतलब क्या होता है, एड, हेल्प, आ हेल्पिंग हैंड, असिस्टेंट, मदद, ये सारे वर्ड्स जो है ना मदद को शो करते हैं। असिस्टेंस का मतलब भी यही है, हेल्पिंग हैंड का मतलब भी यही है, हेल्प भी यही है, एड भी यही है। अच्छा, सो दैट का स्ट्रक्चर आज इस्तेमाल हुआ है ग्रामर में। ठीक है, ये क्या है, सो दैट होता है और इन ऑर्डर दैट होता है, ये दोनों ना कंजंक्शंस होती हैं। अच्छा, कंजंक्शंस होती हैं तो किसको जोड़ने का काम करती हैं, ये टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम करती हैं। अच्छा, कौन सी क्लॉजेज हैं, एक जो क्लॉज है वो एक्शन को बताएगी
और जो दूसरी क्लॉज है वो मकसद को बताएगी। तो ये जो 2 क्लॉजेस है ना, इसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सो दैट को या इन ऑर्डर दैट को। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो लोग जिनको ये नहीं पता कि क्लॉज क्या चीज़ होती है, क्लॉज क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये जो पेयर होता है ना, ये जो पेयर है इन दोनों का, इसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक हो गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात, इन दोनों में ना सो दैट में और इन ऑर्डर दैट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक छोटा मोटा सा डिफरेंस है, वो ये चीज़ है कि पहली बात जो सो दैट है ना, हालांकि ये यूज़ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये लेस फॉर्मल वर्ड है। ठीक है, ये लेस फॉर्मल है इन ऑर्डर दैट की निस्बत। दूसरी बात, सो दैट जो है ना, अगर आपने बात करनी है फ्यूचर की तो आप यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओगे, यहाँ विल इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने इन ऑर्डर दैट लगाकर फ्यूचर की बात करनी है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करोगे उसके बाद। मतलब इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है सो दैट में और इन ऑर्डर दैट में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सो दैट में ये जो दैट आ रहा है ना, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप इसको रिमूव भी कर दोगे फिर भी वो जो चीज़ है ना, वो कंजंक्शन का भी काम करेगी और हमें पर्पस भी शो कर देगी, मकसद भी शो कर देगी। अब ये एग्जाम्पल्स चेक करो। शी ओपन द विंडो, उसने विंडो खोल दी। अच्छा, आपने पूछा क्यों खोल ली उसने विंडो, उसने कहा सो दैट लगा दो, इन ऑर्डर दैट लगा दो या सो लगा दो। द विंड कुड कम इन, ताकि वो जो हवा है ना अंदर आ सके। शी रिपीटेड द इंस्ट्रक्शन स्लोली, उसने रिपीट किए, दोहराई। क्या, किस चीज़ को, इंस्ट्रक्शंस को, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, क्यों उसने स्लोली इंस्ट्रक्शन की, ये एक्शन की वजह क्या थी, सो दैट इन ऑर्डर दैट, ताकि ही कुड अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके कि वो क्या बात कर रही है। आई स्टडी वेरी हार्ड, कोई बंदा है वो कह रहा है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सो दैट, ताकि या इन ऑर्डर दैट आई कैन पास द एग्ज़ाम, ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। ये मेरा रीज़न है, ये मेरा पर्पस है इस एक्शन का। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस कंपैरिजन की। तो अगर आपको समझ आई है, इसको लेकर आप 3 सेंटेंसेस ज़रूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बट इन द लॉन्ग रन, कहता अगर आप ज़्यादा दूर की देखो ना, देयर इज़ ओनली वन वर्केबल सोल्यूशन, सिर्फ एक ही ऐसा सोल्यूशन है जो वर्केबल है। अच्छा, किस चीज़ के लिए, टू यमन्स मिरर्ड प्रॉब्लम, जो यमन की इतनी ज़्यादा मसाइल है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ब्रिंगिंग द हॉरिफिक वॉर टू अ स्विफ्ट क्लोज, अच्छा वो क्या सोल्यूशन है, देखो इसके बाद उसने बताया वो क्या सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है ब्रिंगिंग दिस हॉरिफिक वॉर, ये जो वॉर है ना इसको ले जाओ फौरी तौर पर क्लोजिंग की तरफ, मतलब उसको फौरी तौर पर क्लोज कर दो, बंद कर दो, शट कर दो। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। कहता अगर आप ज़्यादा दूर तक देखो ना तो सिर्फ एक ही वर्केबल सोल्यूशन मौजूद है यमन के बहुत सारे मसाइल का, और वो ये है कि ये जितनी भी जो वॉर है, जो हॉरिफिक वॉर है, उसको बहुत जल्दी जो है वो बंद कर दो। ये सोल्यूशन है इनकी प्रॉब्लम्स का। अच्छा, इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है सम टाइम इन द फ्यूचर, लंबे, मतलब आप लंबी बात कर रहे हो, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ है वो फ्यूचर तक भी चल सकती है ना, एक सम टाइम, कोई भी टाइम आ सकता है फ्यूचर में, तो वो एक ही सोल्यूशन है। अच्छा, मेरिट, इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट नंबर, बहुत बड़ी तादाद में। हॉरिफिक हमने बहुत दफ़ा देखा है न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसका मतलब होता है हॉरिफाइंग, गॉस्टली, टेरिफाइंग, हेयर रेजिंग, ऐसी चीज़ जो आपको खौफ दिला दे, जिससे आपके बाल खड़े हो जाएं। तो इतनी इस तरह की ये वॉर है। अच्छा, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, रैपिड, फास्ट, बहुत तेज़ी से ये जो वॉर है ना इसको बंद कर दो, यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, वो ये बात कर रहे हैं। वाइल, जबकि ट्रूसेस हैव बीन कॉल्ड, जो ट्रूसेस है ना, मतलब क्या, मतलब ये जो पॉज आया था जंग में उसकी डिमांड की गई, एंड ब्रोकन, और उसके बाद वो जो चीज़ थी उसको तोड़ दिया गया। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, द वर्ल्ड कम्युनिटी हैज़ लॉस्ट, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है ना वो खो चुकी है। किस चीज़ को, इंटरेस्ट को। किस में इंटरेस्ट था, इन लगा के बता रहा है यमन में, एंड इट्स फॉरसेकन पीपल, और उसके वो लोग जो अबेंडन किए हुए हैं, जो छोड़े हुए हैं तन्हा। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि हालांकि एक पॉज जो था ना उसकी डिमांड की गई थी, और उसके बाद वो जो पॉज था वो ब्रोक कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। ऐसा दिखाई देता है जो वर्ल्ड कम्युनिटी है ना वो खो चुकी है अपना इंटरेस्ट यमन में, और इसके उन लोगों में जो कि फोरसेकन है, जो कि अबेंडेंड है, जिनको तन्हा छोड़ दिया गया है। अच्छा, ट्रूसेस क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट,
बिटवीन टू एनिमीज, दो एनिमीज है उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, किस चीज़ का एग्रीमेंट? टू स्टॉप फाइटिंग, कि वो फाइट को स्टॉप कर देंगे, आर्ग्यूइंग को स्टॉप कर देंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े अरसे के लिए। और द पीरियड फॉर विच इज़ अरेंज, मतलब जिसको सीज़ फायर भी बोलते हैं, मतलब कुछ अरसे तक ये जो दोनों एनिमीज़ हैं ना वो फाइट नहीं करेंगे, ना इधर से होगी कोई फाइट ना उधर से होगी, मतलब एक पॉज आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने ट्रूसिस का वर्ड इस्तेमाल किया, नेक्स्ट वो इस्तेमाल करेगा सीज़ फायर का। फोरसेकन का मतलब क्या होता है? अबैंडन कर देना, डिजर्टेड कर देना, तन्हा छोड़ देना किसी को। सऊदी अरेबिया, द यूके एंड द यूएस हैव इंडीड प्लेज्ड, वो प्लेज कर चुके हैं, वो दरख्वास्त कर चुके हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ एड, एक बहुत बड़ी अमाउंट किसकी? एड की, मदद की, एट अ रीसेंट डोनर्स इवेंट, एक हालिया जो डोनर इवेंट हुआ था फॉर यमन के लिए। अच्छा, वो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया, यूके, यूएस, वो कह रहा है कि वादा कर चुके हैं एक बहुत बड़ी अमाउंट का मदद की। कब उन्होंने किया था? जो रीसेंट डोनर इवेंट हुआ था ना यमन के लिए, वहाँ पे किया था। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। बट इफ़ दे रियली वॉन्ट टू हेल्प द कंट्री, कहता अगर वो वाकई में हेल्प करना चाहते हैं ना कंट्री की, दी स्टेट मस्ट डिक्लेयर, ऐसी स्टेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए एन इनडेफिनिट सीज फायर, एक ऐसी सीज फायर का, एक ऐसे पॉज का वॉर के अंदर जो इनडेफिनिट हो, जो ख़त्म होने वाली ना हो। एंड स्टॉप प्रोवाइडिंग, और स्टॉप करना चाहिए प्रोवाइड करना द वेपनरी, मतलब वेपन्स को, दैट इज़ हेल्पिंग, जो कि हेल्प कर रहे हैं प्रोलॉन्ग द वॉर को लंबा करने के लिए। तो वो कह रहा है कि अगर तो वो वाकई हेल्प करना चाहते हैं ना, तो फिर क्या करो, ये जो स्टेट्स हैं वो ऐलान कर दी एक ऐसे सीज फायर का, एक ऐसे पॉज का जो कि इंडेफिनेट हो, और स्टॉप कर दें प्रोवाइड करना इन वेपन्स को जो कि हेल्प करते हैं प्रोलॉन्ग करने को वॉर को, ठीक है, जिससे वॉर जो है ना वो ज़्यादा अरसे तक जारी रहती है। अच्छा, सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है इनडेफिनिट, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनफिक्स्ड, ऐसा पॉज जो अनलिमिटेड हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अनफिक्स्ड हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सीज फायर आ गया, मतलब टेम्पोरेरी जो स्टॉपेज होती है वॉर की, और वहाँ पे क्या आया था? ट्रूसिस का वर्ड आया था यहाँ पे। अच्छा, वेपनरी का मतलब क्या है? वेपन्स। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना किसी चीज़ को, और ये किस चीज़ को लंबा कर रहे थे? कि वॉर को लंबा कर रहे थे। मोर ओवर, मजीद, द प्रिंसिपल यमनी एक्टर्स, कह रहा है जो प्रिंसिपल यमनी एक्टर्स हैं ना, जो अहम यमनी एक्टर्स हैं, जो कौन कौन से? द गवर्नमेंट, द होदीज, द सॉर्थन सेपरेटिस्ट, ये सब, एज वेल एज, और साथ ही साथ देयर प्राइमरी फॉरेन बैकर्स, वो लोग जो अहम उनके सपोर्टर्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द सऊदीज, द ईरानियंस एंड द एमिराटीज़ रिस्पेक्टिवली, एक एक करके सबकी बात कर रहा है। मस्ट हैमर आउट, उसको हैमर आउट करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट दैट कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकता है एंड करने के लिए हॉस्टिलिटीज़ को फोर्थविथ, फौरी तौर पर, एंश्योर, और एंश्योर करे, ठीक है, द इंटीग्रिटी को एंड स्टेबिलिटी को ऑफ यमन की, एंड गिव, और दे यमनीस को अ चांस, एक मौका, टू रीबिल्ड करने का, फिर से तमीर करने का, देयर शैटर्ड कंट्री, उस कंट्री को जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि ये जो मेन प्रिंसिपल जो यमनी एक्टर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट आती है, हूदीस आते हैं, सॉर्थन सेपरेटिस्ट ग्रुप आते हैं, और साथ ही साथ जो प्राइमरी जो मेन जो सपोर्टर्स हैं, जिनमें शामिल सऊदीज़ हैं, ईरानियंस हैं, एमिराटीज़ हैं, कह रहे हैं उनको डिसाइड करना चाहिए एक एग्रीमेंट, ताकि वो एग्रीमेंट जो है ना वो हेल्प कर सके एंड करने के लिए दुश्मनियों को, और पक्का कर सके इंटीग्रिटी को और स्टेबिलिटी को यमन की, और दे सके यमनीज़ को एक मौका ताकि वो रीबिल्ड कर सकें अपने उस कंट्री को जो बहुत बुरी तरह से जंग से मुतासिर हुई हुई है। अच्छा, ये देखो, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है यहाँ पड़ा हुआ है, मस्ट हैमर, ठीक है। उसके बाद कौन सा एग्रीमेंट है? दैट कैन हेल्प, जो कि हेल्प कर सकता है, और क्या कर सकता है? इंश्योर कर सकता है, ठीक है। ये भी वर्ब है, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई थी। अच्छा, अब देखो दैट, ये कौन सा एग्रीमेंट है? जो कि हेल्प कर सकता है, इंश्योर कर सकता है, और गिव कर सकता है। ये सारी की सारी वर्ब हैं इस दैट की। अच्छा, अब ये देखो हैमर आउट, हैमर समथिंग आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डिसाइड करना, कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कब? आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिसएग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, डिसएग्रीमेंट के बाद। अच्छा, अब देखो ये हैमर समथिंग आउट बना कैसे है?
देखो, अगर आपने एक कील लगानी है, ठीक है, एक कील है आपने दीवार में लगानी है, तो आप क्या करते हो, वो हैमर मारते हो उसके ऊपर। हैमर हथौड़े को भी कहते हैं ना, तो आप हथौड़ा मारते हो। तो क्या एक हथौड़ा लगने से वो कील अंदर चली जाती है? क्या आपको आपका डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है कि आप जिस पर्पज़ के लिए वो कर रहे थे? नहीं। आपने अगर कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आप कोई मिसाल ले लें, कोई रिंग बनाना है, कोई डेंट क्लियर करना है, तो आप कितने ज़्यादा हैमर मारते हो, ठीक है, तब जाके आपको एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको ना आप इस तरह से रिलेट करके ना याद कर सकते हो, फिर नहीं आपको कोई भूलेगा कि ये वो एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन शामिल होती है और डिसएग्रीमेंट शामिल होता है। एग्जाम्पल देखो, It took over 3 months to hammer out the distributorship agreement। कह रहा है कि ये 3 महीने से ज़्यादा लगे थे हैमर आउट होने के लिए, कि मतलब कोई कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कशन करनी पड़ी 3 महीने तक, और फिर जाकर वो उस एग्रीमेंट पे आए, जो कि एग्रीमेंट किसका था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का था। तो अब पता चला हैमर आउट का मतलब क्या है, उसको किस तरीके से आपने याद करना है। हॉस्टिलिटीज़, इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली और थ्रेटनिंग बिहेवियर और फीलिंग टुवर्ड्स सम, मतलब अच्छा बिहेवियर ना होना जिसमें हॉस्टिलिटी हो, जिसमें दुश्मनी हो। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, एट वंस, इंस्टेंटली, डायरेक्टली, राइट अवे, फौरी तौर पर। अच्छा, ये रिस्पेक्टिवली आया था, मतलब यहाँ पे ये एक एक की बात कर रहा था, ये सऊदीज़ की भी बात कर रहा था, ईरानियंस की भी बात कर रहा था, एमिराटीज़ की भी बात कर रहा था। अच्छा, शैटर्ड का मतलब क्या होता है, टू डैमेज बैडली, रियूइन, ऐसी कंट्री जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हुई है, तबाह हुई हुई है। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। तो आपका टास्क क्या है, जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर लो जिसको आप वाकई में सीखना चाहते हो, उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ और कमेंट सेक्शन में डालो, और दूसरे लोग भी उनका जो सेंटेंस बनाया है उसको देखें, उसको चेक करें और उसका रिस्पॉन्स किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।